Can second CSL showing fourth be considered as income through teaching also, since fourth is also house for education? बताइए जी इनको। Absolutely yes. Fourth house is teaching. बिल्कुल है। There are two houses of teaching, fourth and ninth. अगर ये दोनों ही आ गए तो फिर तो ये बहुत क्लास कॉम्बिनेशन बन गया कि बहुत सॉलिड पैसा मिलेगा, कोई भी टीचिंग कर लो। नाइन्थ जब आता है, फोर्थ हाउस में हर प्रकार की टीचिंग आ जाती है, लेकिन नाइन्थ में हर प्रकार की नहीं आती। नाइन्थ में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड टीचिंग हो जाती है, या कह लीजिए थोड़ा हायर लेवल पर टीचिंग हो जाती है। ठीक है जी। अब मेरे से सवाल करना बंद कर दीजिए कि मेरा ये हाउस दिखा रहा है तो क्या होगा, वो हाउस दिखा रहा है तो क्या होगा, वरना क्लास के अंत तक यही प्रश्न करते रहेंगे कि मेरा ये हाउस दिखा रहा है तो क्या होगा। आपका हाउस क्या दिखा रहा है वो मेरा हेडेक नहीं। आप हाउस को देखेंगे कैसे, वो आपको सिखाना मेरा हेडेक है। उस पर ध्यान दीजिए। अब कई लोग एक चीज पूछते हैं कि साहब आपकी थ्योरी काम नहीं कर रही। अब मैं पूछूंगा क्यों। वो कहेंगे कि 15-20 साल तो मेरे बैंक में बहुत पैसा रहता था और अब मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं है। 15-20 साल मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं था और अब मेरे अकाउंट में बहुत पैसा है। मैंने क्या बोला कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड क्या बताता है, आपके प्रॉमिस को बताता है। मान लीजिए आपके सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के नंबर हैं, 2, 6, 10, 11। कौन से हैं? 2, 6, 10, 11। ना वहां पर 1 है, ना वहां 5 है, ना वहां 8 है, ना वहां 12 है। यकीन मानिए, चाहे दशा अच्छी हो चाहे दशा खराब हो, आपकी बैंक बैलेंस की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव हाउस आकर बैठ गए, 1 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया या 12 आ गया, तो जब कभी आपकी नेगेटिव दशा ऑपरेट करेगी तब आपको प्रॉब्लम आएगी। किसकी? बैंक बैलेंस की या धन की। इसलिए मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं कि मैप पे जाने से पहले यह समझ लीजिए कि सीएसएल का काम क्या होता है। सीएसएल का काम होता है कि आपके जीवन में धन संबंधित किस प्रकार की घटनाएं होंगी उसके बारे में आपको अवगत कराना। यदि वहां 8वां घर आ गया तो जीवन में कभी ना कभी आपको धन को लेकर पीड़ा अवश्य होगी। अगर वहां 5वां घर आ गया तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति खराब होगी। अगर वहां 12वां घर आ गया तो वो ये बता रहा है कभी ना कभी आपका धन जो है वो पूर्णतः लॉस हो सकता है। तो ये क्या आ गए? ये प्रोमिसेस आ गए। अब दशाएं जिस हिसाब से ऑपरेट करेंगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट जो है वो आते रहेंगे योग के हिसाब से। अब वो बात अलग है कि आप कहेंगे कि सर क्या हम दशा को बैलेंस कर सकते हैं? भाई जब हम सीएसएल को बैलेंस कर सकते हैं तो हम दशा को भी बैलेंस कर सकते हैं।
बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स। सिंपल। आपको कैसे बैलेंस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ गए? क्लियर हुआ? अब मान लीजिए मैं ये प्रॉमिस वाले पार्ट को और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देता हूं, आप सब लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी बात। फिर आप ये इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करोगे, सर दशा ने तो ये कर दिया, सीएसएल ने ये किया वो किया, तो ये सब चीजें सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। फर्स्ट सीएसएल पांचवा घर दिखा रहा है। फर्स्ट सीएसएल, पहले भाव का सीएसएल क्या दिखा रहा है? पांचवा घर दिखा रहा है, राइट? तो ये कैसी हेल्थ बता रहा है? बढ़िया। अरे पांचवा घर भाई, पांचवे घर पे भी पुअर बोल दिया। ऐसा मत करो यार, पांचवा घर भी पुअर हेल्थ देने लग गया तो वैसे ही कोरोना ने कमी की हुई है हॉस्पिटल्स की, पांचवे घर ने भी साथ छोड़ दिया, फिर क्या होगा? तो पांचवा घर जो है वो गुड हेल्थ दिखा रहा है, राइट? और छठा घर क्या कर रहा है? बैड हेल्थ या डिजीज। 11वां घर रिकवरी दिखा रहा है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में पांचवा भी है, छठा भी है, 11वां भी है और 12वां भी है। ये चारों घर आ गए। आ गए। अब प्रॉमिस किस चीज का आ रहा है? प्रॉमिस ये आ रहा है कि भैया हेल्थ बढ़िया भी होगी और हेल्थ खराब भी होगी। दोनों दोनों चीजें आ गई ना प्रॉमिस में। हेल्थ अच्छी भी दिखा रहा है, खराब भी दिखा रहा है। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? हम साफ कहेंगे, जब इस व्यक्ति की दशा खराब हेल्थ के नंबर्स दिखाएगी तो ये व्यक्ति को खराब हेल्थ फेस करनी पड़ेगी। और जब इस व्यक्ति के अच्छे नंबर्स का टाइम पीरियड ऑपरेट करेगा तो इस व्यक्ति की हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। क्लियर हो गया ये पार्ट? यहां पे लिख दीजिए आप सब लोग। प्रॉमिस का समझ में आ गया अच्छे से? प्रॉमिस क्या करता है, दशा क्या करती है? मैरिज का कौन सा हाउस है ये बताइए। चलिए, 7th हाउस। सेपरेशन का भाव कौन सा है? सेपरेशन का भाव 12th। हस्बैंड वाइफ सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे? दो बातें हैं, मैं दो प्रश्न पूछूंगा आपसे। पहला ये, हस्बैंड वाइफ सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, पहला पॉइंट। और यदि हस्बैंड वाइफ सेपरेट होंगे तो कब होंगे, दूसरा पॉइंट। इन दोनों के आंसर अलग हैं। होंगे कि नहीं होंगे या होने का प्रॉमिस है, ये कहां से पता चलेगा? ये 7th सीएसएल से पता चलेगा। कब होंगे? दशा में होंगे। अरे
अरे भैया छठे को मत इस तरीके से लिया करो। छठा जो है वो डिस्प्यूट है। छठा इज डिस्प्यूट। चलो आपको छठे और 12वें का डिफरेंस बता देता हूं। यू पीपल आर मैच्योर अनफ, ठीक है, आप सब लोग अपने अपने कुंडली देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जब छठा ऑपरेट करेगा, हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रह के अलग अलग जगह पर सो रहे होंगे, ये छठा है। जब 12वां ऑपरेट करेगा तो अलग हो जाएंगे। ये डिफरेंस है छठे का और 12वें का, समझ लीजिए इसको। इस प्रकार स्टडी करना होता है। ये नहीं है छठा देखा तो बोला अरे डिवोर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? उनको सिंपली बोल दीजिए कि इस टाइम पर आप हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं रख रहे हैं, दैट्स इट। छठा ये कर रहा है क्योंकि छठा घर किस चीज का है? डिफरेंसेस का है। डिफरेंसेस का है, सेपरेशन का नहीं है। अब एक बात मैं और बोलता हूं हमेशा, एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले किस चीज का इस्तेमाल करना है? अपनी इंटेलिजेंस का नहीं, कॉमन सेंस का। क्यों कॉमन सेंस? मान लीजिए आपने 7 CSL में 12वां घर देख लिया, आपने बड़े जोशो खरोश में सामने वाले को बोल दिया अरे तुम तो अलग हो जाओ। लेकिन सामने वाले की आगे जो महादशाएं आ रही हैं 40-50 साल के लिए, उसमें 12वां घर है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी योग को, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी योग को फलित करने की दशा नहीं आएगी तो वो योग जीवन में फलित नहीं होगा। क्योंकि टोटल दशाएं तो कितने साल की मिलती हैं? 120 साल की, है ना, सभी प्लैनेट्स की। और नॉर्मली कितने प्लैनेट्स की देखता है आदमी? मैक्सिमम 6 या 7, इससे ज्यादा नहीं देखता। इससे ज्यादा भी अगर देख रहा है तो कुछ और ही कहानी, ठीक है। नहीं, वी नीड टू सी ओनली महादशा, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। महादशा एक ट्रेंड सेट करती है। महादशा एक ट्रेंड सेट करती है लाइफ में कि ये पीरियड जो है आपका, ये ऐसी ऐसी चीजें कराएगा, इसमें लॉसेस भी हैं, इसमें ये सब भी है। तो महादशा एक स्पेसिफिक ट्रेंड सेट कर देती है काफी लंबे समय तक के लिए। फिर अंतरदशा क्या करती है? अंतरदशा आकर उन ट्रेंड्स को लॉक कर देती है। अब मान लीजिए किसी की महादशा में 7th हाउस आ गया, हाँ, आपने बोला सर महादशा देखनी जरूरी है, आपने देखा किसी की महादशा में 7th हाउस आ गया, वीनस की 20 साल की दशा चल गई और 7th हाउस आ गया। अब 20 शादियां थोड़ी होंगी उसकी, हर साल उसके बाजे बज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब वीनस ने ये कह दिया कि शादी होगी, लेकिन कब होगी उसको कौन लॉक करेगा? उसको अंतरदशा लॉक कर देगी आके कि चलो भाई मैं लॉक कर देती हूँ, इस अंतरदशा में शादी हो जाएगी। और फिर डिलीवरी कब होगी? जैसे जोमेटो पे आपकी डिलीवरी होती है, ऐसे ही आपके रिजल्ट की डिलीवरी कब होगी? जब प्रत्यंतर दशा आएगी तब होगी।
महादशा ने क्या किया? ट्रेंड सेट किया। अंतरदशा ने क्या किया? लॉक कर दिया। प्रत्यंतर ने क्या किया? डिलीवरी कर दी। दिस इज हाउ यू शुड रीड अ बर्थ चार्ट। अगर सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड के प्लैनेट की दशा ना आए तो मैरिज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेवंथ सीएसएल मैरिज को प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसने मैरिज प्रॉमिस कर दी है तो जो भी महादशा मैरिज के लिए कंड्यूसिव दिख रही है जिस भी प्लैनेट की, वो महादशा आकर मैरिज दे सकती है, वो आकर दे सकती है। कहने का अर्थ क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी की पत्री में आपने देखा सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड मून है, तो हम क्या ये मून के उसमें रहेंगे? अब मान लीजिए मून की दशा तो उसकी जब वो उसका जन्म हुआ उसके 10 साल में ही निकल गई, जन्म से 10 साल में, तो वो तो बेचारा रह गया, तो शादी का लड्डू मिलेगा ही नहीं उसे। ऐसा नहीं है। जो बाकी प्लैनेट्स हैं, जो 7 11 2 7 11 इस प्रकार के नंबर देंगे, वो मैं आगे दशा में आपको स्टडी करवाऊंगा किस प्रकार उसको देखना है, किस प्रकार स्टडी करना है। तो वो यदि दिखाएगा तो डेफिनेटली मैरिज हो जाएगी। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से भी दशा स्टडी करवा सकता था, लेकिन मैं आपको पहले किस पर लेकर गया? मैं आपको पहले सीएसएल पर लेकर गया। क्यों सीएसएल पर लेकर गया? मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया, बोला जी मैं अपना जीवन एज अ टीचर बनाना चाहता हूं, मैं अपना करियर एज अ टीचर देखता हूं, क्या आपको मेरा करियर एज अ टीचर दिखता है? तो आप क्या करेंगे? आप सीधे दशा पर जंप करेंगे? आप सबसे पहले उसका 10th हाउस का सीएसएल उठाएंगे और उसके अंदर किन हाउसेस को देखेंगे? 4th को, 9th को। अगर इस प्रकार के नंबर आपको दिखाई देंगे तो आप उनको क्या बोलोगे? हाँ भाई, टीचर बन सकता है। आपको वहां दशा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या किया गया है? बन सकता हूं या नहीं, हाँ या नहीं। ये नहीं पूछा कब। किसी ने पूछा आपसे कि क्या मैं रेंटल इनकम ले सकता हूं, क्या प्रॉपर्टी से मेरे को इनकम जनरेट हो जाएगी? तो कहां पर जाओगे? अगर दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड चौथा दिखा दे, यस। अगर 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2 दिखा दे, यस। यदि छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड चौथा घर दिखा दे, यस। क्यों? छठे घर को क्यों लिया? छठा घर रेंट है। 6th हाउस इज रेंट। अरे, किराए की इनकम कोई करियर थोड़ी ना है यार। 10th सीएसएल में क्यों देखें? तो करियर थोड़ी ना। अब हाँ, किसी ने सोच ही लिया हो, कसम ही खा ली हो, नहीं मैं तो करियर ही किराए की इनकम है, तो हाँ फिर ठीक है, फिर तो जोड़ लो 10th को भी। अब है दिल्ली एनसीआर में कई लोगों का करियर ही है रेंटल इनकम।
अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी। 12th हाउस क्या बताता है? चेंजेस बताता है। 12th हाउस इज चेंजेस ऑल्सो। मान लीजिए 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 12th हाउस दिखा दे, 10th कस्पल सबलॉर्ड 12th हाउस दिखा दे, तो आप प्रिडिक्शन क्या दोगे? भाई तुम्हारे लाइफ में करियर बहुत बदलेंगे। वो बोलेगा जी मेरे को करियर नहीं बदलना, मेरे को अपने काम नहीं बदलने, आप मेरे को कोई परमानेंट सॉल्यूशन दो जिससे मैं बार बार अपने काम ना बदलूं। भाई आप एक काम करो, आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहां आपका करियर सेट हो जाएगा। अब देखिए कमाल की बात, जितने भी लोग फॉरेन कंट्री में अपना करियर सेट करके बैठे होते हैं, उनसे किसी से भी उनकी बिना कुंडली खोले पूछ लीजिए कि भाई जब तुम अपने निवास स्थान पर थे या अपने नेटिव प्लेस पर रहे थे तो आपने कितने करियर बदले? वो बोलेगा भाई साहब गिनती नहीं है। आपको कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाओगे कि यहां आकर क्यों सेट हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फॉरेन कंट्री गया, उसने कौन से हाउस को बैलेंस कर लिया? उसने 12th हाउस को बैलेंस कर लिया। वरना 12th हाउस क्या करवाता रहता? 12th हाउस उनका करियर चेंज करवाता रहता। समझ में आ गया? इतना सा ही है बस। इन बेसिक्स को जितना अच्छे से निचोड़ लोगे, उतनी अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी। रही कुछ इन डेप्थ पॉइंट्स की, जो और थोड़ा सा सीक्रेट पॉइंट्स हैं या इन डेप्थ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को देने के लिए ऑलरेडी बैठा ही हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं वो पॉइंट्स आप लोगों को दूं, उससे पहले आपके ये बेसिक पॉइंट दिमाग में क्लियर हो जाएं। पता चला मैंने वो दे दिया आपको और आप अभी से घूम गए, ना आप इसको पूरी तरह क्लियर कर पा रहे हो, ना आपको वो क्लियर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप करो, और यकीन मानो स्टेप बाय स्टेप में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिलते जाएंगे। इसलिए संयम से सुन लीजिए सिर्फ। If someone becomes citizen, अगर सिटीजन बन भी जाए तो भी उसने 12वां घर यूटिलाइज कर लिया। हां, जब वो सिटीजन बन जाता है, परमानेंट सिटीजन हो जाता है, तो उसका 12वां घर जो उसको पहले डिस्टर्ब कर रहा था फॉरेन कंट्री आने से पहले, उसके बाद भी वो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि तब 12th हाउस की इंटेंसिटी की यूटिलाइजेशन वो नहीं रहती जो पहले रहती है। इसलिए मैं एक और बात आपको बोलता हूं, जो लोग फॉरेन कंट्री जाते हैं सिटीजन बनने से पहले, करियर बहुत स्मूथ चलता है टिल द टाइम जब तक वो सिटीजन नहीं बन जाते। और जब वो सिटीजन बन जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी वहां पर उठापटक शुरू होती है। ये भी नोट कर लीजिएगा। कई कंट्रीज तो ऐसी हैं, वहां 15-15, 20-20 साल आदमी काम कर रहा होता, सिटीजनशिप नहीं मिलती। समझ गए? अब हमारे पास कोई आए और 12th हाउस लेकर बैठा हो, आगे दशा भी दिख रही हो,
सिटीजन बनने वाला हो तो उसको रेमेडी क्या देंगे? सिटीजनशिप मत लियो भाई। वो भाग रहा होगा। वो प्रश्न क्या कर रहा होगा? वो प्रश्न ये नहीं करेगा कि आगे करियर में कुछ उठापटक आएगी या नहीं आएगी। वो पूछेगा भाई साहब मेरे को सिटीजनशिप मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? अभी तक मेरे पास सिर्फ पीआर है। पीआर तक भी आपका 12th हाउस ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप सिटीजन बन गए तो अब वो आपका 12th हाउस वो 12th नहीं रहा। अब वो 12th हाउस वही 12th हाउस बन गया जो वो तब था जब आप अपने नेटिव प्लेस पर थे। समझ में आ गई बात? ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया था किसी भी क्लास में। मैं सोचता था कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप भी सोचने दीजिए, चीजों को करने दीजिए, बट आई फेल्ट के ठीक है, कोई नहीं। तो क्या है, सबसे पहले देखिए, आप सब लोग पेरेंट्स के रूप में, भाई बहन के रूप में या कजन के रूप में, किसी ना किसी के जो है वो सारथी हैं, क्योंकि आपने गाइड करना होता है। सबसे पहले तो खुद को करना होता है, फिर बच्चे को करना होता है, या स्पाउस को करना होता है, या अपने जो बाकी भाई बहन है उनको करना होता है। एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्शन से पहले गाइडेंस के डायरेक्शन में ले जाकर बात करेंगे तो ज्यादा भली भांति वो चीज काम करेगी। मैं बड़ी छोटी सी बात बोलता हूं, जैसे आज की डेट में मैं ये भली भांति जानता हूं कि मेरा कोई अपना है, मेरा कोई मित्र है, या मेरा अपना खुद का बच्चा है, तो उसको मुझे कैसे सेट करना है, उसको कौन सी लाइन मेरे को प्रोवाइड करनी है, आज के समय में मेरे को पता है। तो मेरा काम क्या है, मैं अभी से ये लग जाऊं अरे दशा में 8 आ रहा है, ये करो वो करो, नहीं। मेरा काम अभी से उसको अलाइन कर देना है कि भाई कुछ भी करके इसको अलाइन कर दिया जाए अभी से ही। उससे क्या होगा, उससे एक प्री अलाइनमेंट का फायदा क्या होता है? प्री अलाइनमेंट का फायदा यह होता है कि जब वो दशा आएगी चीजों को फुलफिल करने वाली, उस समय वो व्यक्ति उस दशा का पूरा पूरा यूज जो है, या पूरी पूरी जो फ्रूट्स है, वो निकाल पाएगा। क्यों? अलाइनमेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी सफर पर निकले हैं, क्योंकि जब आपकी महादशा शुरू होती है तो आपका जीवन का एक सफर शुरू होता है कुछ एक समय के लिए, 10 साल 20 साल, डिपेंडिंग अपॉन के आपकी महादशा का स्पैन कितना है। आप उस सफर पे निकले हैं, तो सफर पे निकलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोग कहेंगे सर सूटकेस में क्या क्या पैकिंग करनी है, कौन कौन से कपड़े रखने हैं, क्या क्या गियर्स रखने हैं, ये हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये अलाइनमेंट नहीं है। सबसे पहली अलाइनमेंट क्या होगी कि आप अपने व्हीकल को, जो आपको उस डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा, सबसे पहले उसको अलाइन करो। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, उसके अंदर जो कमियां हैं, पहले उसको सेट कर दो। क्योंकि अगर ये व्हीकल आपका सेट हो गया, ये ध्यान से सुनना, अगर आपका व्हीकल सेट हो गया तो भले ही रास्ते में थोड़ी उबड़ खाबड़ रोड्स भी आएंगी ना, तब भी आप अपने व्हीकल के जरिए उससे निकल जाओगे। आपका व्हीकल निकाल ले जाएगा आपको। हमारी ये जो अलाइनमेंट होती है कस्पल सबलॉर्ड की, और इसके माध्यम से चीजों को अलाइन करना, ठीक उस व्हीकल की मरम्मत करने जैसा है, जो व्हीकल आपको आगे जाकर उस सफर पर लेकर जाएगा जिस सफर पर आपकी महादशा आपको ले जाने वाली।
यही है खेल। तो कस्पल सबलॉर्ड जो है, इससे क्या होगा? इससे चीजें पता चलेंगी, मेरे को काम कहां करना है। क्योंकि जहां पर 8वां घर आ गया, जहां पर 12वां घर आ गया, उन जगहों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। उन जगह पर हमें काम करने की आवश्यकता है। किसी ने कहा कि सर मेरा छठा कस्पल सबलॉर्ड 12वां घर दिखा रहा है। छठा घर बीमारी है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन है। आपको बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। आप मुझसे पूछोगे क्या सर कोई ऐसी रामबाण रेमेडी है जिसको कर दें और हमें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े? मैं आपको गारंटी देता हूं, मतलब वो गारंटी एक इंसान वाली गारंटी, वो भगवान वाली गारंटी नहीं, कि यदि ऐसे में आप बीमार लोगों को चैरिटी करके देंगे, बीमार लोग, बीमार मतलब 6th, चैरिटी मतलब 12th, आप बीमार लोगों की चैरिटी करना शुरू कर दीजिए, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, गारंटी है। आजकल ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं, ऐसे ही हमारे घर के पास एक डेरा है, डेरा टाइप, मतलब आश्रम कह लीजिए उसको, डेरा कह लीजिए। तो वहां पर हमारे एक मित्र हैं, काफी दिनों बाद मिले, वो उस डेरे से जुड़े हुए हैं। तो उनकी कुंडली मैंने देखी, उनकी कुंडली देखकर मैंने बोला यार पिछले 2 साल के अंदर और 2 साल में भी इस पर्टिकुलर पीरियड में तुम बहुत बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। बोलते मेरे को तो छींक भी नहीं आई। मैंने कहा अरे यार ये क्या हुआ? मैंने बोला किसी का ट्रीटमेंट वगैरह कराया था क्या? बोलते नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कराया था। तो मुझे लगा चलो कुछ गलत हो गया होगा, शायद इनका हॉरोस्कोप गलत होगा या मैंने सही से नहीं पढ़ा। उन्होंने कुछ देर बाद मुझे क्या बोला कि हमारे डेरे ने एक प्रोग्राम रखा था केन्या के अंदर, केन्या, साउथ अफ्रीका, और वहां पर जाकर हम लोगों ने फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की थी। जिस तरीके से हम कैंप लगाते हैं, तो वहां जाकर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की थी इस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पर आप बोल रहे हैं कि मैं बीमार होना था। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सिंपली आपको यह बोल रहा हूं कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि एवरीथिंग इज डेस्टाइंड, तो उसका एक ही रीजन है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फ्री विल को कमजोर कर लिया है। वो ये मान बैठे हैं कि सब कुछ जैसे चल रहा वैसे ही होगा। जीवन और मृत्यु ये ज्योतिष के हाथ में नहीं है। आप ना किसी की एक सांस बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना किसी के जीवन का समय तय कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इस बीच उसको ट्रैक पर अवश्य ला सकते हैं, उसकी पीड़ा को बिल्कुल कम कर सकते हैं। 100% है। आपको कोई भी व्यक्ति कितना भी दुखी दिखाई दे, एक बार उसको ज्योतिष पे लगा दीजिए, देखिए उसका दुख कहां जाता है। ठीक है, उसकी परेशानियां रहेंगी,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो परेशानियां बिल्कुल खुशियों में तब्दील हो गई, वो नाचना शुरू कर देगा, वो बोलेगा मेरे को तो पता ही नहीं। लेकिन जो कष्ट उससे पहले वो झेल रहा था, उसके बाद में उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार कहाँ गए, अब मैं उतना परेशान नहीं हूं, लाइफ तो अभी भी मेरे लिए टफ ही है, लेकिन जिस पीड़ा का अनुभव मैं पहले कर रहा था, उस पीड़ा का अनुभव मुझे आज बिल्कुल भी नहीं है। वो ये व्यक्ति बोलेगा इस बात को। 6/12 सेम रेमेडी कैन बी यूज फॉर डाइवोर्स। मतलब आपको खांसी हुई है और आप पहुंच गए कि मेरे को कोविशील्ड लगा दीजिए। ऐसा नहीं है भाई। अगर हस्बैंड वाइफ का छठा ऑपरेट कर रहा है तो दोनों को अलग अलग सोने के लिए भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं, उनके बीच के आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाएंगे। यदि 12th हाउस दोनों का ऑपरेट कर रहा है तो दोनों को सेपरेटली चैरिटी करने के लिए बोल सकते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोल सकते हैं। यहां पर किस संदर्भ में बात हो रही है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बहुत सी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की। अब जितने भी कस्पल सबलॉर्ड्स हैं आपके, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कराने वाला हूं। मैं आपको 3 सबसे बड़े सीक्रेट पॉइंट्स जो हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के वो दूंगा। उसमें कस्पल सबलॉर्ड्स भी हैं कि कस्पल सबलॉर्ड में वेरिएशन कब आएगा, प्लैनेट की सिग्निफिकेशन में वेरिएशन कब आएगा, और क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा होता है और जो रिजल्ट मिल रहे होते हैं वो क्यों एकदम से डिफर हो जाते हैं। हम सोच रहे होते हैं आदमी बर्बाद हो जाएगा, आदमी आबाद हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ऊपर राइज कर गया होगा, वो व्यक्ति बोलेगा अरे यार मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं। ऐसा क्यों होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट अभी के लिए आपने फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड समझ लिया है, आपने सेकंड कस्पल सबलॉर्ड समझ लिया है। अब थोड़ी सी बात हम 10th कस्पल सबलॉर्ड की कर लेते हैं। 10th कस्पल सबलॉर्ड 10th कस्पल सबलॉर्ड यदि फर्स्ट हाउस को शो करे, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ने जब फर्स्ट हाउस शो किया था तो हमने क्या बोला था, द पर्सन नोज हाउ टू मेक मनी। यहां पर द पर्सन नोज हाउ टू मेक और क्रिएट अ करियर। यहां आदमी खुद से बना लेता है रास्ते करियर के। अरे यार कर लूंगा मैं, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के बना ही लूंगा, क्या करना है काम, काम का टेंशन नहीं है, काम तो मैं निकाल लूंगा। ये कॉन्फिडेंस होता है जब 10th कस्पल सबलॉर्ड फर्स्ट हाउस दिखाए तो। देखिए सेकंड कस्पल सबलॉर्ड
दूसरे भाव के उप नक्षत्र स्वामी ने आपको दो बातें बताई। पहला क्या, कि पैसा कहां से आएगा, दूसरा बैंक बैलेंस कैसा है, ये बातें बताई। 10th क्या बताएगा, कि आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं, पहला ये, और आप अपने करियर में कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, दूसरा ये। अब मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस कौन सा हाउस है? 8th। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड 8th हाउस दिखाएगा। क्या होगा? व्यक्ति प्रोफेशनल स्ट्रेस में रहेगा। टेंथ कस्पल सब लॉर्ड यदि 5th हाउस दिखाएगा, पंचम भाव, व्यक्ति को जॉब के अंदर टिके रहने में क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। आज की क्लास को खत्म होने के बाद जब रिकॉर्डिंग शेयर हो जाए तो इसको 2 या 3 बार सुनना। मैं 2 या 3 बार आपको बोल रहा हूं, और मैं आपको यह भी प्रॉमिस करता हूं कि आप जितनी बार इसको सुनेंगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नया पॉइंट इसमें से मिलेगा। आई प्रॉमिस यू। सिर्फ इसमें नहीं, कोई भी सुनेंगे, ना मिले मेरे को बोल दीजिएगा कि नहीं सर वही था, सेम ही थी। नहीं, 10th कस्पल सब लॉर्ड अरे आपने काफी लोगों ने सेकंड क्लास के लेक्चर के लिए बहुत बोला है भाई। सेकंड क्लास के लेक्चर में क्या था? ऐसी कोई अमृतवाणी थी क्या? आप लोग बताइए मेरे को, क्या था उसमें? सेकंड क्लास में ऐसा क्या पढ़ गए भाई? नहीं, आप कह रहे हो मिस हो गया, मैं 4-5 लोगों का सुन सुन लिया कि सेकंड क्लास में। ओके, अटेंड नहीं कर पाए थे, चलिए ठीक है। 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर 5th हाउस दिखाएगा तो व्यक्ति जॉब में नहीं स्टेबल रहेगा। 8वां दिखाएगा तो स्ट्रेस आएगा, और यदि 12वां दिखाएगा तो क्या होगा? चेंजेस होते रहेंगे। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 5वां घर भी आ गया, 8वां घर भी आ गया, 12वां घर भी आ गया, 10th कस्पल सब लॉर्ड में आ गया, फंस गए आप तो। यहां पे क्या क्या बैलेंस करोगे? 5 को करोगे कि 8 को करोगे कि 12 को करोगे, किसको करोगे? 12वां घर क्या है? फॉरेन है। 8वां घर क्या है? रिसर्च है। 5वां घर क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ये आदमी किसी बाहर की कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम करेगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको पूरे कॉम्बिनेशन का बता दिया, पूरे कॉम्बिनेशन का, लाइक 5 भी, 8 भी, 12 भी। अगर खाली 5, खाली 8, खाली 12 भी आ जाए तो कैसे करोगे? 12 आ गया तो आपको सोचने का आवश्यकता ही नहीं है, मेरे को पता है आप क्या सामने वाले को एडवाइस करोगे। 8वां अगर आ गया तो आप उसको बोल दोगे भाई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर ले, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर ले, किसी रिसर्च वर्क के अंदर घुस जा, तो बहुत बढ़िया चलेगा। इंश्योरेंस एजेंसी वगैरह कुछ इस प्रकार का ज्वाइन कर ले।
और यदि पांचवें घर में है और वो व्यक्ति आपसे ये शिकायत कर रहा है कि जी मैं तो किसी एक जॉब को बहुत लंबे समय तक कर ही नहीं पाता, एक जॉब करता हूं छूट जाती है, दूसरी करता हूं छूट जाती है, तो वहां पर मैं क्या करूं? तो आप क्या बोलोगे? कोई भी ऐसा प्रोफाइल ज्वाइन कर जॉब में जिसके अंदर क्या हो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता हो। इसलिए जितने भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं पांचवा घर लेकर बैठे होते हैं। जितने भी लोग टेस्टिंग में काम करते हैं सॉफ्टवेयर की, वो आठवां घर लेकर काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर सर्जन के लिए छठा घर भी इन्वॉल्व होना जरूरी है भाई। छठा घर होगा तभी तो बीमारी की सर्जरी करेगा। अब खाली 8-12 का सर्जन बना दिया तो वो तो ये भी नहीं पूछेगा बीमारी कौन सी, वो काट ही देगा। ऐसा नहीं करना भाई। तो क्या है कि 10th कस्पल सब लॉर्ड आपकी कुंडली में जिन हाउसेस को दिखाएगा उनसे आप दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। पहली ये कि मान लीजिए 10th कस्पल सब लॉर्ड ने पहला घर दिखाया, पहला घर, तो इससे दो प्रिडिक्शन निकली। पहली तो ये कि ये व्यक्ति अपने करियर के रास्ते खुद क्रिएट कर लेगा, और दूसरी क्या निकली कि इस व्यक्ति का जो करियर है वो प्रथम भाव के संबंधित व्यवसाय से हो सकता है। अब प्रथम भाव से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से होते हैं? साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, एक एक और भी शब्द था वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, आजकल बड़ा चल रहा है, वो ट्रेंड में चल रहा है। चलिए ध्यान में आएगा तो। अरे जिम नहीं भाई, जिम तो वो शब्द जिम क्या है, जिम तो सभी को पता रहता है, वो पर्टिकुलर उसको कुछ बोलते हैं, मतलब लाइक ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए मेरे को ध्यान में आएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोगों से। तो वो तो हो गया ना, साइकेट्रिस्ट आ गया तो एक ही प्रकार की चीजें हैं, दोनों ही पेंडुलम दिखा के घुमाते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है वो बॉडी से जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। आजकल वो चल रहा है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कुछ बोलते हैं उनको लाइक, अरे जो बताते हैं भाई ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बिहेव करना है, इस तरीके से पहले उसको ऑफर करना है, खुद पानी नहीं पीना है, मतलब आपकी लाइफ को मतलब रोबोटिक बना देते हैं बेसिकली, क्या करना है क्या नहीं करना, लाइक समझ रहा? तो इमेज कंसल्टेंट, यस 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 यस, इमेज कंसल्टेंट। खैर सबसे ज्यादा हिम्मत उन लोगों की है जो इनको झेलते होंगे, इमेज कंसल्टेंट्स को, है ना? ये जितना मजा आजाद रहने में उतना मजा चीजों को सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने में नहीं है ना। तो सोशल मीडिया हैंडलर्स आर मोर रिलेटेड टू द थर्ड हाउस। जहां मीडिया शब्द आ गया ना, वहां पहले को भूल जाइए, सीधे थर्ड पर आ जाइए। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस आ गया, तो उससे क्या प्रिडिक्शन बनेगी? दो बनेगी। एक तो ये कि इस व्यक्ति के
प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवलिंग एक पार्ट हो सकता है, या ये जो भी काम करे उसमें कमीशनिंग इन्वॉल्व हो सकती है। फिर बाकी उसका करियर हो जाता है कि मान लीजिए तीसरे घर से जुड़ा हुआ है तो ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, लाइक ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर भी हो सकता है, ये फला हो सकता है, ढिमकाना हो सकता है, फिर तो दुनिया भर की चीजें हैं। टूर एंड ट्रैवल भी है, कमीशनिंग भी है, मीडिया भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। फॉर अ म्यूजिशियन आपके पास एक अच्छा गला होना चाहिए, सामने एक माइक होनी चाहिए जिससे लोग आपकी आवाज जो है वो सुन सके। ये सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, ये तो सब ऐसे ही है, एडिशनल है, पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो 10th कस्पल सबलॉर्ड जिन हाउसेस को दिखाएगा उन हाउसेस की चीजें आप एक्सपीरियंस भी करोगे, अलोंग विद उन हाउसेस से जुड़ा हुआ करियर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपने अपने होरोस्कोप्स पर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिटेल करवाऊंगा, लाइक 3-3 4-4 पॉइंट हर हाउस के आप लोगों को लिखवाऊंगा। लाइक अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड इसको देता है तो आप क्या बोलेंगे, इसको करता है तो क्या बोलेंगे। ठीक है, to see whether a planet is UT or not, we will apply 3 conditions as told by you in early classes. Is it right? यार अपने कहे कहे हुए को मैं कैसे झुटला सकता हूँ। वो 3 कंडीशन ही हैं। अभी मैं उन कंडीशंस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगर मैंने कंडीशंस में फंसा दिया तो आप ये भूल जाओगे कि CSL क्या है और दशा क्या करती है। तो अभी पहले इसकी बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पर हम नेक्स्ट क्लास के बाद से चले जाएंगे, तब सिर्फ रूल्स की बात करेंगे। और फिर मैं एक पूरा चिट्ठा पकड़ा दूंगा आपको फ्लो चार्ट के रूप में, उसको अपने पास रखना, उसको कहीं पर सामने लगा लेना कि जब तक वो दिमाग में मेमोरी में छप ना जाए तब तक उसको बीच बीच में रेफर करते रहना। ठीक है सर, हाउ टू फाइंड स्ट्रोंगर हाउस इन 10th CSL इफ इट शोज 7वां घर और 8वां घर। इन दोनों में स्ट्रोंगर कौन है कैसे पता करें, आप दोनों को पुश करके देखो, आपको जिसको पुश करने में ज्यादा जोर लगे ना आप समझ जाइए स्ट्रोंगर वो है। शुड वी कंसिडर deep and hidden houses for CSL promise analysis? Yes, absolutely, we will be considering those houses also, but not now. नेक्स्ट क्लास में वहां से स्टडी करेंगे। फ्री विल फर्स्ट हाउस की क्या है इफ सेकंड CSL शोज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में फ्री विल की बात ही क्या है, फर्स्ट हाउस तो आप खुद हैं, आप खुद एफर्ट करेंगे कि मुझे वेल्थ बनानी है तो वेल्थ बन जाएगी। अब फ्री विल को आप इतना तो समझ ही गए हैं ना। अब आपके सामने कोई चीज रखी है और आप कह रहे हो ये डेस्टिनी में मेरे चीज है, तो फ्री विल के लिए कम से कम उस चीज के पास जाना तो पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए यदि आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फर्स्ट हाउस दिखा रहा है तो आपको एटलीस्ट वो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स डालोगे पैसा आ जाएगा। इज CSL थ्योरी इज ग्रेटर देन हाउस लॉर्ड थ्योरी? ना तो ग्रेटर है ना लेसर है, ये सवाल ही गलत है। CSL जो है ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है आपके किसी हाउस की। देखिए क्या होता है, पराशरी आप पढ़ते हैं, पराशरी में कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, कंजंक्शन आ जाता है, एस्पेक्ट आ जाता है, साइन लॉर्ड प्लेसमेंट आ जाता है, ये वो दुनिया भर का चीजें आती हैं। यहां पर आपको फोकस CSL पर करना है। ठीक है, पैसा आता नहीं है रुकता नहीं है,
भैया इसके लिए तो आप अपने पैसे से डिस्कशन कीजिए, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं इसके लिए। मेरा खुद का नहीं रुकता, मैं आपका कैसे रोकूं? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम 10th हाउस को कंटिन्यू करेंगे, 10th CSL को कंटिन्यू करेंगे, उसको लेकर जो प्रिडिक्शंस है वो सारी करेंगे। एंड देन सर 8+9 कनेक्शन। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि जब कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउस की इंडिकेशन आएंगी किसी भी कस्पल सबलॉर्ड में, इन दैट केस आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग हाउस कौन सा है। अब स्ट्रॉन्ग हाउस चेक करने के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो अभी पैरामीटर्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अभी आप वो सब चीजें मत छेड़िए जो हमें एक सीक्वेंस के साथ छेड़नी। मेरा आज का मकसद आपको सिर्फ 2 चीजें बताना था, सेकंड CSL को स्टडी करवाना, साथ में आपको दशा और CSL के अपने अपने इंडिविजुअल रोल क्या है ये बताना, अलोंग विद के किसी अगर CSL को आप लोगों को पढ़ने को दे दिया जाए तो आप उसको स्टडी कैसे करेंगे ये बताना। और मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें अब आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है जी। Shouldn't we consider promise test by looking into SL level? अरे आपको ऑलरेडी CSL मिला हुआ है, हम पहले ही CSL लेवल पर हैं, तो फिर CSL लेवल पर चले जाएं। फिर कोई थ्योरी आएगी वो बोलेगी फिर चलो CSL के फिर फर्दर CSL को देख लेते हैं। तो ये तो घूम के चीजों ने वहीं आ जाना है जहां से शुरू किए थे। फिर आप वही क्वेश्चन करोगे कि अब क्या प्रिडिक्ट करें। वो सिचुएशन क्यों आने देते हो? CSL का अर्थ क्या है? CSL का अर्थ है आपको उन भावों की इंडिकेशन देना जो भाव आपके जीवन के उस डोमेन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मतलब अगर 7th CSL छठा घर दिखा रहा है तो आपकी शादीशुदा लाइफ में किस चीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई? डिफरेंसेस की इन्वॉल्वमेंट हो गई कि आपके लाइफ में डिफरेंसेस रहेंगे। 8वां घर आ गया तो किस चीज की इन्वॉल्वमेंट हो गई? स्ट्रेस की, पेन की, लड़ाई झगड़े की। 12वां आ गया तो किसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई? सेपरेशन की। 5वां आ गया तो प्रेम की। चौथा आ गया तो एक होमली लाइफ की। और वैसे तो चौथा घर भी खराब है मैरिज के केस में। क्यों? किसको नेगेट करता है? 5th को नेगेट करता है। इसलिए ये क्या है? ये पार्टनर को लवलेस पार्टनर बना देता है। मतलब दोनों साथ में जी रहे हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है। तीसरा अगर घर है, अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड 3rd हाउस शो कर दे तो ये किस चीज की इन्वॉल्वमेंट दिखा दी इसने? कम्युनिकेशन की। यानी कि ये दोनों पार्टनर आपस में बात जरूर करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप में। अगर 2nd हाउस दिखाया अगर 2nd हाउस दिखाया तो ये जो पार्टनर है ये इनकी लाइफ में किस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है? फैमिली यूनियन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये दोनों फैमिली को बहुत मतलब वो करके चलते हैं।